नमस्कार दोस्तों, मेरा इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जाकर सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रांस के एक मशहूर सूटसेयर यानी भविष्यवक्ता के बारे में, जिनकी भविष्यवाणी काफ़ी हद तक सच साबित हुई। इस वीडियो में हम नॉस्ट्राडामस के बारे में और अतीत में उनके द्वारा किए गए कुछ भविष्यवाणियों के बारे में भी बात करने वाले हैं। इतिहास में बहुत से ऐसे ज्ञानियों को देखा गया जिन्होंने भविष्य में आने वाली संभावनाओं की भविष्यवाणी पहले से ही कर दी थी। बहुत से ऐसे ज्ञानी थे जिनकी भविष्यवाणी आज तक सच होती आई है। उन्हीं में से एक फ्रांस में जन्मे नॉस्ट्राडामस थे, जिन्होंने दुनिया में होने वाली कई सारी बातों को पहले से ही अपनी किताबों में लिख दिया था। आज के समय में भी लोग भविष्यवाणी करते हैं, परंतु वो कितनी सच होती है और कितनी झूठ, इस बात का तो अंदाजा आपको होगा। उन्होंने कविताओं के माध्यम से कई भविष्यवाणियां की थी। उनकी भविष्यवाणी में कई लोग विश्वास करते हैं। कई लोगों का मानना है कि नॉस्ट्राडामस ने सदियों पहले ही होने वाली चीज़ों की सटीक भविष्यवाणी की थी। फ्रांस के इस मशहूर भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पर पूरी दुनिया यकीन करती है। इन्होंने अपनी किताब लेस प्रॉपर्टीज में ऐसे ही भविष्यवाणियां की थी जिनमें से ज़्यादातर सच साबित हुई है। उनको बचपन से ही अध्ययन में दिलचस्पी थी। उन्होंने लैटिन, यूनानी और हिब्रू भाषाओं के साथ गणित, शरीर विज्ञान एवं ज्योतिष शास्त्र जैसे विशेष विषयों में महारत हासिल की। ज्योतिषी में उनकी बढ़ती दिलचस्पी ने माता पिता को चिंता में डाल दिया, क्योंकि उस समय कट्टरपंथी ईसाई इस विद्या को अच्छी नजर से नहीं देखते थे। ज्योतिषी से उनका ध्यान हटाने के लिए उन्हें चिकित्सा विज्ञान पढ़ने हेतु मॉन्टपेलियर भेज दिया गया, जिसके बाद 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी कर नॉस्ट्राडामस ने चिकित्सक बन गए। एक किंवदंती के अनुसार एक बार नॉस्ट्राडामस अपने मित्र के साथ इटली की सड़क पर टहल रहे थे। उन्होंने भीड़ में एक युवक को देखा और जब वो युवक पास आया तो उसे आदर से सिर झुकाकर नमस्कार किए। उनके मित्र ने आश्चर्यचकित होते हुए इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति आगे जाकर पोप का आसन ग्रहण करेगा। किंवदंती के अनुसार वास्तव में वो व्यक्ति फेलिक्स पेरिस था, जिसने 1598 में पोप चुना गया। नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी की ख्याति सुन फ्रांस की महारानी कैथरीन ने अपने बच्चों का भविष्य जानने की इच्छा जाहिर की। नॉस्ट्राडामस अपनी इच्छा से ये जान चुके थे कि महारानी के दोनों बच्चे अल्पायु में ही पूरी हो जाएंगे, लेकिन सच कहने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने अपनी बात छंदों में पेश किया। इस प्रकार वो अपनी बात भी कह गए और महारानी के मन में कोई चोट नहीं पहुंची। तभी से उन्होंने तय कर लिया कि वो अपनी भविष्यवाणियों को इसी तरह छंदों में ही व्यक्त करेंगे। 1566 में अपनी मौत से पहले उन्होंने कुल 6338 भविष्यवाणियां लिखी थी। इस भविष्यवाणियों में बहुत कुछ बताया गया है, यहाँ तक कि हमारी दुनिया का अंत कब और कैसे होगा इसके बारे में भी बताया गया है। जो लोग नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में विश्वास रखते हैं, उनका मानना है कि विश्व युद्ध से लेकर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले तक की सारी घटनाओं का जिक्र पहले से ही कर दी थी। उन्होंने भारत के बारे में भी कई भविष्यवाणियां की है। ईश्वर का अवतार एशिया में अवतरित होगा, पूर्व के सभी राजा उसकी सत्ता स्वीकार करेंगे। इसको भारत से जोड़कर देखा गया है। सागर के नाम वाले धर्म की जीत होगी। अब्दुल उनकातिफ जाति के लड़के से जिद्दी और रोने वाली जाति डरेगी। दोनों ही अलेफ और अलेफ के हाथों घायल होंगे। सागर के नाम वाला धर्म तो हिंदू ही है, तो क्या नॉस्ट्राडामस ने हिंदू और ईसाई धर्म के आपस में लड़ने की बात कही है, या किसी अन्य धर्म के हाथों हिंदू धर्म का प्रताड़ित होना भारत की जीत बताई गई है? उन्होंने ये भी जिक्र किया है, वो जमीन जहाँ 3 समुद्रों के पानी मिलते हैं वहाँ एक शख्स पैदा होगा, गुरुवर के रूप में जिसका पूजा होगा। जमीन और समुद्र में उसकी ख्याति, शासन और ताकत बढ़ेगी। वो दुनिया को अचंभित कर देगा। इसके समर्थन में वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही गुरुवर को पूजा जाता है। नॉस्ट्राडामस ने 1555 में एक भविष्यवाणी की थी कि आज से 445 साल बाद एक हिंदू संत प्रकट हो। सर्व जगत में उस संत की चर्चा होगी। सतलोक आश्रम की किताबों में साफ तौर पर लिखा है कि ये संत रामपाल को लेकर भविष्यवाणी है। संत रामपाल की अध्यक्षता में हिंदुस्तान विश्व धर्म गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा। इस बात को स्थापित करने के लिए सतलोक आश्रम ने केवल नॉस्ट्राडामस बल्कि विश्व के कई भविष्यवक्ताओं का सहारा लिया गया है। इतना ही नहीं, नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी को विस्तार से समझाया है और उनकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उदाहरण भी दिए हैं। इस कड़ी में इंदिरा गांधी का भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनना और उनकी हत्या निकटतम लोगों से होना का उदाहरण है। फिर राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बनना और आकस्मिक घटना में मृत्यु होने का उल्लेख भी है। नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी पर विश्वास रखने वाले कहते हैं कि उन्होंने 450 साल पहले सदियों बाद होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर दी थी। कहा जाता है कि नॉस्ट्राडामस ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर के उदय, लंदन की आग और अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमले की भविष्यवाणियां कर दी थी। साल 2023 को लेकर भी उन्होंने कई भविष्यवाणियां की है। 2023 को लेकर नॉस्ट्राडामस अपनी भविष्यवाणी में लिखते हैं, 7 महीने महान युद्ध, बुरे कर्मों से मरे लोग। कुछ लोग इसे तीसरी विश्व युद्ध के तौर पर देखते हैं। हालांकि अगर हम देखें तो रूस और यूक्रेन के बीच कई महीनों से जंग चल रही है।
और वही अब चीन और ताइवान के बीच भी संघर्ष जारी है। यानी नोस्ट्राडामस की इस बात में थोड़ी बहुत तो सच्चाई है कि आने वाला समय दुनिया के लिए ठीक नहीं रहने वाला। नोस्ट्राडामस की कई भविष्यवाणियों में आर्थिक संकट और खाने की कमी भी है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक खाने की बढ़ती कीमत एक बड़ा संकट पैदा करेगी। नोस्ट्राडामस लिखते हैं, गेहूं की टोकरी इतना ऊपर उठेगी कि आदमी आदमी को खा जाएगा। भले ही इंसान के नरभक्षी बनने की बात उन्होंने नहीं की, लेकिन खाने का संकट रूस यूक्रेन युद्ध के कारण संभव है। इसके साथ ही दुर्लभ पक्षी की आवाज सुनाई देने की भविष्यवाणी भी वह करते हैं। ईसाई समुदाय में पोप का रोल बहुत बड़ा होता है। नोस्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणी में इसे लेकर भी बात कही है। पोप को लेकर नोस्ट्राडामस ने लिखा है कि अगर पोप फ्रांसिस की जगह कोई और आ जाएगा तो वो सच्चा पोप नहीं होगा, बल्कि वो एक स्कैंडल को जन्म देगा। पोप फ्रांसिस को नोस्ट्राडामस आखिरी सच्चा पोप मानते हैं। उन्होंने लिखा है कि 2023 में दुनिया की दो महान शक्तियां एक साथ नजर आएंगी। हालांकि अगर हम देखें तो जिस तरह से चीन और रूस एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, यह उसी को दर्शाता है। वहीं भारत भी अब दुनिया के सामने एक नई शक्ति के रूप में अपनी जगह बना रहा है। नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों को जहां कुछ लोग कुछ सही मानते हैं, तो वही कुछ लोग इसे महज संयोग कहते हैं।